राधे राधे सभी को। आज वो कैब का ट्रिक क्लासेस का डे 5 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था। ट्रिक के माध्यम से याद करना। पहला वर्ड है हमारे पास एब्डिकेट। क्या होता है एब्डिकेट का मतलब? इसका मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, क्या त्यागना? कुछ तो होता होगा ना त्यागना का। तो एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना यानी गिव अप करना। ठीक है, याद कैसे करेंगे? एब्डिकेट यानी एब यानी अब, एब यानी अब, डिकेट यानी दिक्कत। दिक्कत को समझिए, दिक्कत। अब जो है दिक्कत हो रहा है इसको राजगद्दी संभालने में, तो इस पर्सन ने क्या किया, अपना पोस्ट को त्याग दिया और ये जा रहा है बाहर। तो एब्डिगेट का मतलब होता है त्याग देना किसी पोस्ट को या कुछ भी चीज को त्याग देना। एब्डिगेट मतलब त्याग देना। अगला वर्ड है गिव अप। गिव अप का भी मतलब इजी है, त्याग देना। गिव यानी देना। ठीक है, अप यानी ऊपर। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। गिव अप का भी मतलब ऐसे, ये वर्ड जो है वो थोड़ा इजी वर्ड है। आई होप, हमको लग रहा है कि सबको याद होगा ये वर्ड। फिर भी आप ट्रिक वाले क्लास में है तो मैं आपको याद तो करवाऊंगा। ठीक है, तो गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, जिसको हम लोग वैब भी बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए, गिव अप मतलब उसने मुझे कोई चीज, गिव यानी देना, उसने मुझे कोई चीज दिया और मैंने क्या किया, उसे अप यानी ऊपर फेंक दिया। ठीक है, तो यानी मैंने क्या किया, उसको त्याग दिया। यानी गिव अप का भी मतलब क्या होता है, त्याग देना। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। अगला वर्ड है ग्रीसली। ठीक है, ग्रीसली को आप ऐसे याद कर सकते हैं, डरावना होता है, ग्रूशम होता है। ठीक है, गैसली भी बोलते हैं। ग्रीसली यानी ग्रीस। अगर कोई पर्सन जो है वो ग्रीस लगा के आ जाए रात को आपके सामने से, ग्रीस, ये वाला ग्रीस होता है जो आपका वो साइकिल और बाइक का जो चैन होता है ना, उसमें भी लगता है। तो ग्रीस अगर कोई लगा के आ जाए तो वो कैसा लगेगा आपको? डरावना लगेगा। ठीक है, और बाकी तरीका यही है कि ग्रीसली का डरावना और ग्रीस से ही आप इसको कनेक्शंस बना सकते हैं। बाकी और कोई कनेक्शंस आपके दिमाग में आता है तो आप बताइए जरूर, नेक्स्ट टाइम मैं वैसे बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है गैस्टली। ठीक है, गैस्टली को कैसे करें? गैस्टली यानी GHAST, गेस्ट यानी घोस्ट। घोस्ट यानी भूत, और भूत के सामने हर कोई डर जाता है। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हॉरेबल, फेयरफुल, डरावना। ठीक है, तो गैस्टली का मतलब होता है डरावना। साइनो में आपका ग्रीम वगैरह आ जाए, ग्रीम, मैकब्रे। ठीक है, प्लीजेंट और अट्रैक्टिव आपका एंटो आ जाए। देखिए, ये देखिए भूत है, कुछ फोन चला रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डरावना। अगला वर्ड देखिए, मैकब्रे। ठीक है, घास्टली हो गया। मेकाबर, इसको बेसिकली बोलते हैं मेकाबर। ठीक है, मेकाबर, मेकाबर बोलते हैं। मेकाबर का मतलब भी होता है डरावना। ठीक है, मैकाबर को आप ऐसे करिए, मकबरा। ठीक है, मकबरा, इसको पढ़िए मकबरा। मकबरा में क्या होता है ना, मतलब डेड बॉडी वगैरह रहता है, और आप वहां पे रात में अगर घूमेंगे तो वो जगह कैसा, थोड़ा डरावना टाइप का है। ठीक है, तो मकबरा कैसा होता है? डरावना। ठीक है, तो मैकबर का मतलब क्या होता है? हॉरेबल, ग्रिसली। ठीक है, ग्रूशम, डरावना। ठीक है, एंटो में देख लीजिए, एंटो में इसका वर्ड आ जाएगा आपका प्लीजेंट, अट्रैक्टिव, अपीलिंग, डिलाइटफुल। ठीक है, चलिए। अगला वर्ड है क्राउन। क्राउन यानी एपेक्स। क्राउन का मतलब क्या होता है? एपेक्स। ठीक है, और जैसे क्वीन विक्टोरिया है, ये सब क्या है? क्राउन है। और क्राउन जो पहनती है, जैसे ये क्राउन है, ये जो को भी पहनता है वो क्या होता है? सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, जो राजा होता है, राजा क्राउन पहनता है और राजा सबसे ऊपर रहता है, नहीं एपेक्स यानी शिखर। तो क्राउन का मतलब होता है क्या? शिखर। एंटो में देख लीजिए, एंटो में हो जाएगा बेस, बॉटम और नादिर। बाकी मैंने नादिर आपको याद करवाया था। ठीक है, कि नादिर शाह करके याद करवाया था, याद होगा आप लोगों को। अगला है असॉल्ट। ठीक है, इसको आप ऐसे करिए, ऐश। ऐश यानी गधा, और गधे के नाक में या फिर मान के चलिए आंख में आप नमक डाल देंगे तो वो क्या करे? आक्रमण करेगा ना। तो असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। ठीक है, असॉल्ट का मतलब आक्रमण करना। साइन हो जाएगा अटैक, असाइल। एंटो हो जाएगा डिफेंड। अगला वर्ड है यहाँ पे एसाइल। एसाइल आउट साउंड ऑफ मिसाइल। एसाइल मिसाइल, और मिसाइल का यूज क्या चीज के लिए किया जाता है? मिसाइल का यूज आक्रमण करने के लिए किया जाता है, ना कि वैलेंटाइन मनाने के लिए। जैसे कि आज वैलेंटाइन डे है और आज ही मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो वैसे ही। तो एसाइल का यूज किया जाता है आक्रमण करने के लिए, यानी अटैक, असॉल्ट, डिफेंड। ठीक है, और आज एक पुलवामा अटैक भी होता है, ब्लैक डे भी बोलते हैं ना, ब्लैक डे। ठीक है, तो वो भी 14 फरवरी को मनाया जाता है। तो एसाइल यानी मिसाइल।
अगला है ऑनस्लाउट। ठीक है, ऑनस्लाउट यानी हौसला घट जाएगा। इसको ऐसे पढ़िए, ऑनसला। ऑनसला यानी हौसला। ठीक है, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, बाकी ऑनसला यानी हौसला। हौसला घट। ठीक है, UGHT यानी घट, हौसला घटता। हौसला कब घट जाता है? जब हमारे बोल सकते हैं पड़ोसी मुल्क है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ से आक्रमण किया जाए। ठीक है, तो हमारा हौसला घट जाता है। ये लोग कब हौसला घटता है? अटैक, जब ये लोग पड़ोसी मुल्क अटैक करेंगे। ठीक है, यानी आक्रमण करेंगे, असॉल्ट भी बोलते हैं इसको। तो ऑनस्लाउट का मतलब भी क्या हो जाता है? आक्रमण करना। साइन हो जाएगा असॉल्ट, अटैक। ठीक है, इन्वेजन। ठीक है, आक्रमण करना। एंड टू हो जाएगा डिफेंस, गार्ड और प्रोटेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एपेक्स। एपेक्स यानी एपेक्स बैंक। एपेक्स बैंक एक समय में क्या था? सबसे ऊपर चल रहा था। ठीक है, यानी एपेक्स का मतलब होता है टॉप। ठीक है, टॉप, समिट, क्राउन, शिखर। ठीक है, एपेक्स यानी एपेक्स बैंक करके याद कर सकते हैं। टॉप, क्लाइमैक्स, क्राउन। एंड हो जाएगा नादिर और बेस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एक्मी। एक्मी और साउंड ऑफ लेक्मी। लेक्मी की जो क्रीम्स होती है, ठीक है, जो कि लड़कियां लगाती है, आजकल लड़के भी लगा रहे हैं। तो जैसे वो फेमिनिश करके होता है एक वर्ड, बताइए कमेंट में क्या होता है फेमिनिश। ठीक है, और ताना लक्षण से मैंने बता ही दिया। तो एक्मी का मतलब जो होता है शिखर। ठीक है, जैसे एक्मी और लेक्मी। लेक्मी जो है एक क्रीम आता है। ठीक है, जो गोरे होने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, लेडीज लोग के द्वारा। और ये क्रीम जो है सबसे टॉप पे चल रहा है। ठीक है, तो एक्मी यानी टॉप, शिखर। और पीक, एपेक्स, टॉप, सुमिट, जिनित, ये आपका साइन हो जाएगा पिनिकल, पिनिकल बुक। ठीक है, जैसे PYQ के लिए एक बुक आता है पिनिकल बुक, ये सब मान के चलिए ये बुक भी सबसे टॉप पे चल रहा है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। और नादिर बॉटम, ये सब मैंने याद करवाया था। तो एक्मी का मतलब होता है शिखर। अगला वर्ड है एब्यूटिंग। एब्यूटिंग को आप ऐसे देख लीजिए, ए, फिर बी। ठीक है, ए और बी अगल बगल में है। यू के बाद टी, यानी ये सब जितना वर्ड दिख रहा है ABUT, सब कितना अगल बगल में है, यानी नाइबर। ठीक है, यानी से सटा हुआ है, इसका ये मतलब निकलता है एडजॉइनिंग, एडजेसेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है स्नूज। स्नूज। स्नूज का मतलब होता है झपकी लेना। ठीक है, मोबाइल आपका जो है बीच बीच में क्या है ना, स्नूज करता है। जैसे आप अलार्म वगैरह लगाते हैं ना, तो स्नूज करता है, तो यानी स्लिप। ठीक है, स्नूज का मतलब होता है स्लिप, झपकी लेना। अगला वर्ड है सूती। ठीक है, इसको आप ऐसे करिए सूती। ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ कि मुझे वर्ड याद रहे। ठीक है, बाकी आप प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेंगे। तो सूती को कैसे याद करें? वर्ड उल्टा फुल्टा हुआ है क्या? नहीं, 1 मिनट। ठीक है, सूटी। ठीक है, सूत, इसको पढ़ते हैं सूत। ठीक है, सूत का मतलब क्या होता है? शांत करना। ठीक है, जैसे मैंने बच्चे को शांत कर दिया है, तभी वो सूती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए, ये मान के चलिए इनका एक बच्चा भी है। ठीक है, मान लीजिए इनका एक बच्चा भी है। तो इसके ये हस्बैंड है, इसने बच्चे को शांत कर दिया है, तब जाके ये मोहतरमा को नींद आया है, ये सोई है आराम से, शांति से। तो यानी सूती का मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई। अगला है वैनिटी। एक होता है वानी, उस जो लड़की जो थी। ठीक है, जैसे अभी वैलेंटाइन डे हो चल रहा है, तो वो सबको पता होता है कि जैसे उस लड़की को मैंने प्रपोज किया, वो काफी मतलब मतलब मना तो किया, मतलब काफी खराब तरीके से मना किया। ठीक है, काफी घमंडी थी। ठीक, उसका वाणी जो है एकदम अच्छा नहीं थी, वाणी बहुत कठोर थे, यानी उसकी जो वाणी जो थी वो कैसी थी? खराब थी, क्योंकि काफी घमंडी थी। ठीक है, ऐसे वैनिटी का मतलब होता है कॉन्सीट। ठीक है, घमंड, प्राइड। बाकी ऐसा आप देख सकते हैं वैनिटी वैन, यानी जिसके पास जो वैनिटी वैन रहता है। ठीक है, जैसे ये अंदर से वैनिटी वैन रहता है, ये बाहर से रहता है। तो जो वैनिटी वैन ले लेते हैं वो भी ऐसे करके लिंक कर सकते हैं घमंडी। ठीक है, वैनिटी का मतलब होता है घमंडी। ठीक है, कॉन्सीट। कॉन्सीट मैंने याद करवाया था ना कि उसको कौन सा सीट जो मिला है। ठीक है, वो इतना घमंडी हो गया, तो वैनिटी का मतलब होता है घमंड। अगला वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। मॉल वगैरह में आजकल भी दिखता है लिबर्टी। इजी वर्ड है। ठीक है, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये सब पता होगा, इजी वर्ड है। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता, आजादी। ठीक है, एंटो में हो जाएगा बॉन्डेज, स्लेवरी, डिपेंडेंस।
अगला वर्ड है लिबर्टी से ही लाइब्रेशन बना हुआ है, जिसका मतलब होता है आज़ादी। अगला वर्ड अप्रोर, ठीक है, अप्रोर यानी ऊपर रोड, ठीक है। आप जो है रोड के ऊपर आपका घर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप रहते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग में, यहाँ नीचे रोड है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, काफी गाड़ी वगैरह चलती रहती है, तो हो हल्ला होते रहता है। यानी अप्रोर का मतलब क्या होता है, टर्मोइल, यानी हो हल्ला होते रहना, कोलाहल टाइप का, ठीक है। यानी वायलेंस, डिस्टर्बेंस। एंटोम हो जाएगा पीस और काम। तो अप्रोर का मतलब हो गया हो हल्ला होना, ठीक है। टर्मोइल भी बोलते हैं इनको, देखिए टर्मोइल, फुरोर। चलिए आगे देखते हैं। अप्रोर से ही आपका अप्रोरियस बना हुआ है, मतलब सेम है, वेरी नॉइसी, हो हल्ला होना, ठीक है। जैसे ये बिल्डिंग्स वगैरह में आप रह रहे हैं, तो रोड आपका ये गाड़ी वगैरह आते जाते रहती है, तो हो हल्ला होते रहता है, यानी अप्रोरियस मतलब भी होगा वेरी नॉइजी, हो हल्ला। अगला वर्ड है एगिटेटेड, ठीक है, एगिटेट, यानी इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एगिटेट यानी गीता, ठीक है, गीता। माता गीता जो है उनको अगर बोल सकते हैं कि रावण ने उठा के लेके गया, ठीक है, तो भगवान राम जी और श्री राम जी ये काफी क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कहाँ मैं ढूंढूं गीता माँ को, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो एगिटेट का मतलब होता है डिस्टर्ब हो जाना, ठीक है। बाकी इसका साइनो देख लीजिए कि डिस्टर्ब होता है, ठीक है, एक आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर दूसरा आपका इसमें परटर्ब हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। एंटो में सूटी, काम, क्वाइट, ठीक है, ये इसका एंटो में आ जाएगा। तो आई होप ये वाला आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगला वर्ड है हमारे पास सैरीमोनियल, ठीक, सैरीमोनियल। कैसे याद करेंगे सैरीमोनियल को, सैरीमोनियल यानी सेरीमनी, ठीक है। और सेरीमनी जो होता है आजकल कैसा होता है, औपचारिक होता है, यानी फॉर्मल होता है, ठीक है। तो सेरीमोनियल का मतलब क्या हो जाता है, औपचारिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी साइनो वगैरह देख लीजिए, ओकेशनल, एंड टू इनफॉर्मल, कैजुअल, ये सब आप थोड़ा आप साथ साथ देखते चलेंगे, ठीक है। अगला वर्ड है वेटरन, वेटरन यानी वेटर, ठीक है। वेटरन को आप ऐसे पढ़िए, वेटर, वेटर आ रहा नहीं यहाँ पे, वेटर। और वेटर कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि खाना ले जाते जो जिसने खाना मंगाया उसी के मुंह में खाना गिरा दे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो वेटर क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेटरन का मतलब हो जाता है अनुभवी, एक्सपीरियंस। एंड हो जाएगा नोवाइक और एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब नौसिखिया होता है, नोवाइक मतलब भी नौसिखिया होता है। आगे चल के ये सब वर्ड आपका मीन वर्ड में आएगा, तो वहां मैं याद करवा दूंगा, ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। अगला वर्ड एब्यूट, तो एब्यूटिंग से हमने याद किया था ना, तो वही वर्ड है EBUT, तो इसका मतलब है सेम, पड़ोसी। अगला वर्ड है डी कैंप, ठीक है। अगर ये कैंप लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा कैंप है और कैंप में आपको काफी ज्यादा काम दे दिया जाए, ठीक है, दे रहा है, डे कैंप यानी डे दे रहा है काम आपको, कैंप में आपको काम दे दिया जाए, बहुत ज्यादा काम, जैसे कि ये करो वो करो वो करो, तो आप क्या है ना, कैंप से भाग जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो डे कैंप का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। अब है डेबेकल, ठीक है, मतलब उस बेअकल को, यानी डेबेकल यानी दे दिया है उस बेअकल को, उस बेअकल को हमने दे दिया है काम, तो वो क्या करेगा, काम का क्या करेगा, सर्वनाश कर देगा। देखिए जैसे ये ना काम, जैसे ऐसे मतलब कि एरो, इसका मतलब होता है कि काम बर्बाद कर दिया। जैसे ये इस पर्सन ने उस बेअकल लड़की को काम दे दिया था, ठीक है, और वो लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में पागल थी, तो उसने सर्वनाश कर दिया काम को, यानी डे दे दिया उस बेअकल को काम, उसने काम का कर दिया सर्वनाश, यानी डे बेकल का मतलब होता है डाउनफॉल, सर्वनाश। एंड तो हो जाएगा सक्सेस, विक्ट्री। अगला वर्ड है सिकंदर, ठीक है। चलिए ये वाला सिकंदर नहीं, ये तो सलमान खान की मूवी आ रही है, ये वाला सिकंदर देखिए। चलिए स्क्वेंडर, स्क्वेंडर यानी सिकंदर, स्क्वेंडर यानी सिकंदर। और सिकंदर मतलब एक राजा थे, ठीक है। वो राजा क्या करते थे ना, अपनी प्रजा में काफी ज्यादा मतलब पैसा बांटते थे, और अपनी जो संपत्ति है उनको बर्बाद करते थे, ठीक है। स्क्वेंडर का मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, स्क्वेंडर का मतलब होता है बर्बाद करना। और जो सिकंदर वगैरह थे, वो मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, लूट पाट करते थे और गांव को बर्बाद करते, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। सिकंदर का मतलब होता है बर्बाद करना, स्क्वेंडर, इसको स्क्वेंडर बोलते हैं, ठीक है। स्क्वेंडर और साउंड ऑफ सिकंदर। अब सेम आ जाएगा स्क्वेंडर, यानी स्क्वेंडर से आगे स्क्वेंडरिंग, सेम मतलब जाएगा वेस्ट, बर्बाद करना। एंड तो हो जाएगा सेविंग। अगला वर्ड सेम, स्क्वेंडर्ड, ठीक है, सेम हो जाएगा वेस्ट और बर्बाद करना, ठीक है। अब है दे ट्रैक्टर,
अब देखिए ये तो मैंने ऐसे लगा दिया ये इमेज, पर यहाँ पे अगर कोई बड़ा पर्सन रहता, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा लिंक होता कि दे दिया है ट्रैक्टर। ठीक है, दे दिया है ट्रैक्टर क्योंकि वो लड़का पढ़ता नहीं था या फिर वो लड़की पढ़ती नहीं थी। वो लड़की सिर्फ बाबू सोना जादू टोना में लगी हुई थी, तो जिसके कारण उसकी पढ़ाई नहीं होती थी। तो उसके घर वालों ने दे दिया है बेटी को ट्रैक्टर। अब बेटी चलाएगी ट्रैक्टर और खेत रोपेगी। ठीक है, तो यानी एक तरह से क्या हो रहा है, उनका निंदा हो रहा है। ठीक है, बेटी का क्या हो रहा है, निंदा हो रहा है। यानी क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, निंदा करने वाला, क्रिटिसाइज करना। और एडमायर्स और सपोर्टर्स एंटो में। अगला वर्ड है ए पाठी, यानी एक ही पार्ट। देखिए टीचर जो है, ठीक है, अब देखिए लड़की यहाँ लड़का है और मतलब मान लीजिए ये लोग उदास है, कैसे सैड सैड। ठीक है, क्यों सैड है? ये टीचर जब आता है एक ही कहानी सुनाता है। यहाँ तो बच्चों आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ बच्चों जो हमने कल पढ़ा आज हम उसका फिर से रिवीजन करेंगे। तो हाँ बच्चों जो हमने कल पढ़ा उसका एक बार और रिवीजन करेंगे। तो मतलब एक एक ही पार्ट पढ़ा रहा है। ठीक है, ये पैठी मतलब एक ही पार्ट पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, यानी इनडिफरेंस, इसका मतलब होता है इनडिफरेंस। ठीक है, एंटर हो जाएगा इंथुसिज्म और इंटरेस्ट। अगला वर्ड है परफिडी। इसको ऐसे देख सकते हैं कि आपकी ये पिक्चर सही नहीं लग रहा है। ठीक है, यानी आपकी वाली आपकी गर्लफ्रेंड किसी और पे हो गई है फिदा। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, आपको दे रही है धोखा। तो यानी पर फिदा, यानी आपकी वाली, ठीक है, पर हो गई किसी और पर हो गई है फिदा। तो वो क्या कर रही है, आपको दे रही है धोखा, यानी परफिडी मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, तो ये कनेक्शन ठीक है। परफिडी यानी किसी और पे फिदा होना मतलब कि धोखा देना। ठीक है, बेट्रायल। परफिडियस यानी सेम, कि ये पर्सन है इसकी वाली ये लड़की, ये दे रही कहीं से धोखा, तो इसने इसका फोन ले लिया है। ठीक है, बोलती क्यों कर रही हो, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ बातचीत हो रहा है। ठीक है, टिकट 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 कुछ बात हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं। तो वही होता है परफिडियस का मतलब होता है डिसलॉयल। ठीक है, विश्वासघाती, डिसीटफुल। ठीक है, डिसऑनेस्ट। तो यही होता है परफिडियस का मतलब धोखा। चलिए, अल्ले अल्ले मिल्ला बाबू आ गया यहाँ पे। अल्ले मिल्ला बाबू मतलब कि बाबू गुस्सा हो गया तो बाबू को शांत करना है। ठीक है, तो अल्ले का मतलब होता है पैसिफाई करना, काम करना, शांत करना। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर, अल्ले मिल्ला बाबू। ठीक है, ऐसे करके जैसे ये जो भी है पर्सन है, अंकल जी आंटी जी को ऐसे पकड़ कर, अल्ले मिल्ला बाबू शांत हो जाओ। ठीक है, तो बाबू कंधे पे चिपक के रो रही है और बाकी ये पर्सन अपने फोन चला रहे हैं, कहीं इनकी दूसरी गर्लफ्रेंड भी नाराज ना हो जाए, तो वहां पे भी अल्ले बाबू चल रहा है। तो अल्ले का मतलब होता है शांत हो जाना, काम पेसिफाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात है सीरीन। सीरीन और सीरिंज ऐसे कर सकते हैं, ये भी ठीक है। अगर आप सीरीना विलियम को जानते हैं, ठीक है, तो ये मतलब ऐसा गेम खेलती है, ठीक है, कि आने वाले अगले को शांत कर देती है एकदम। कि यार अगला पर्सन बोलता है ये हुआ क्या, क्या हुआ, कहाँ से ये कॉर्क आया। यानी सेरिन का मतलब होता है शांत करना, वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि सेरिन यानी शेरनी। ठीक है, शेरनी को भी ऐसे देख सकते हैं कि शेरनी, अगर शेरनी आ जाए तो हर पर्सन शांत हो जाता है कि अरे शांत हो जाओ वरना ये शेरनी खा जाएगी। बाकी सीरीन यानी सीरिंज से भी कर सकते हैं। ठीक है, जब सीरिंज पड़ता है तो आदमी शांति रहता है। ठीक है, तो सीरीन का मतलब होता है शांत हो जाना। बाकी एक है सैरेनिटी, तो वही सेम कनेक्शन होगा, सैरिन से ही सैरेनिटी यानी शेरनी जो थी। ठीक है, उस शेरनी के सामने सब क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, तो सैरेनिटी का मतलब होता है कामनेस। ठीक है, शांत हो जाना। एक ही है ट्रैंक्विलिटी, यानी ट्रैंक्विलाइजर एक सुई होता है जो जानवर को दिया जाता है जिससे जानवर शांत हो जाता है। अच्छा ये आएगा, ये आगे चल के वर्ड। अगला है प्लेसिड। आ गया है हमारे पास सीआईडी, यानी दया को अब दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दया अब दरवाजा तोड़ेगा। तो दया का दरवाजा तोड़ता है तो क्या हो जाता है, सब शांत हो जाता है। ठीक है, तो प्लेसिड यानी पल, किस पल सीआईडी आ जाए और दरवाजा तोड़ दे। ठीक है, यानी अगर अंदर से हो हल्ला हो रहा है, ठीक है, तो सीआईडी वाले को लगता है ठीक है चलो कोई नहीं आते हैं बाद में। और अंदर से हो हल्ला हो रहा है तो सीआईडी को लगता है अंदर तो कोई है, दरवाजा खोलें, दया दरवाजा तोड़ दो। यानी प्रेसिड का मतलब होता है काम, शांत हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है प्लेकिच। ठीक है, प्लेसिड से ही आप प्लेकेट कर सकते हैं, याद करने वाला, शांत हो जाना। वरना आप दूसरा कनेक्शन भी देखिए,
प्ले, ठीक है, प्ले यानी खेलना, कैट यानी कैट यानी बिल्ली के साथ खेलना, यानी छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग बिल्ली जैसा मतलब टेडी बियर दे देते हैं कि वो खेलती रहे, ठीक है, और शांत हो जाए, यानी प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना, ठीक है, काम। अगला वर्ड है ट्रैंक्विल। आ गया जैसे ट्रैंक्विल यानी ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर एक तरह का सुई होता है जो कि हम लोग पागल जानवर को दिया करते हैं, जिससे वो जानवर शांत हो जाता है, ठीक है। तो आजकल ये सुई जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दिया जाना चाहिए कि दोनों शांत हो जाए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा का माहौल बना हुआ है, काफी आतंक मचा हुआ है, तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, पीसफुल, शांत हो जाना, ठीक है। तो अगर आपकी वाली या फिर आपका वाला कभी करे चालाकी तो दीजिए ट्रैंक्विल का सुई, ठीक है, कि जिससे वो हो जाए शांत। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत हो जाना। अगला वर्ड है ट्रैंक्विलिटी, सेम, शांत हो जाना, ठीक है। ट्रैंक्विल से ही ट्रैंक्विलिटी बना हुआ है, जैसे ये इस जानवर को सुई दिया गया है तो ये शांत हो गया है। अगला वर्ड है पेनिशिया। पेनिशिया यानी रामबाण, ठीक है। पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण, जो कि क्योर कर सकता है ऑल, यानी इसको आप ऐसे पेन यानी पान, पान यानी जापान, ठीक है, जाके जाओ पान लेके आओ, ठीक है। एशिया में क्या है, पान लेके आओ, ठीक है। कुछ भी चीज का दिक्कत हो रहा है पान लेके यानी मुंह में छाला पड़ के जाओ पान लेके आओ, ठीक है, दवाई बाद में खाएंगे। तो पेनिशिया क्या है, रामबाण, ठीक है। तो पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण। अगला वर्ड है स्पास्मोडिक। इसका मतलब है छिटपुट टाइप का, यानी इरेगुलर टाइप का, ठीक है, कभी कभार होने वाला। जैसे मोदी जी स्पा जो लेते हैं, मोदी जी स्पा जो लेते हैं, कैसे लेते हैं, कभी कभार लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मोदी जी है कभी कभार ही स्पा ले पाते हैं, ठीक है, यानी इरेगुलर, ठीक है। स्पास्मोडिक का मतलब होता है इरेगुलर, कभी कभार, ठीक है। अगला वर्ड है डिफंच, ठीक है, दफन, इसको आप ऐसे करिए दफन। अगर किसी चीज को दफन करते, किसको दफन करते, तो जिंदा आदमी को दफन कर देंगे, नहीं, दफन किया जाता है मृत आदमी को, यानी डेड एक्सचेंज जो खत्म हो गया, ठीक है। डिफंक्ट मतलब होता है दफन, ठीक है। चलिए अगला वर्ड इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन और इंजेक्शन, इंजेक्शन कब पड़ता है, ऐसे ही किसी को इंजेक्शन दे दिया जाएगा क्या, नहीं, आदेश देने पे। आदेश आदेश कौन देगा, डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर अगर आदेश देगा कि नर्स सुई भोग दो, तो नर्स क्या करेगी, सुई डाल देगी। तो इंजेक्शन का मतलब होता है कमांड देने पे, ठीक है, इंजेक्शन यानी कमांड, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है मेटल, ठीक है। मेटल को यानी मित्तल, मेटल यानी मित्तल, मित्तल और लक्ष्मी मित्तल, इसका कुछ खास कनेक्शन नहीं बना था, तो मुझे एक लक्ष्मी मित्तल दिखे थे, उनका मैंने बनाया कनेक्शन कि लक्ष्मी मित्तल जो है सीईओ बन गए हैं, ठीक है। क्यों बन गए, क्योंकि इन पे क्या था, काफी साहस था, ठीक है। मित्तल मतलब होता है करेज, साहस, ठीक है। अगला वर्ड है सैक्राइन। सैक्राइन यानी शक्कर, सैक्राइन यानी शक्कर, ठीक है। इसको ऐसे सैक्राइन यानी शक्कर, शक्कर कैसा था, मधुर होता है, मीठा होता है, ठीक है। सैक्राइन यानी स्वीट, मधुर, मीठा। अगला वर्ड है लिम्पिड, ठीक है। अगर आप लैंप में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लैंप में आप पढ़ रहे हैं कोई चीज, तो आपको जो भी बुक में लिखा हुआ वो कैसा दिखेगा, क्लियर दिखेगा, लुकिड दिखेगा, क्लियर दिखेगा, पैलिशड दिखेगा। तो ये भी मैंने याद करवाया था ना कि आपको लुक जो होना चाहिए, लुक, ठीक है, लुक जो होना चाहिए आईडी में कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी लुकिड का मतलब भी होता है क्लियर। आगे बढ़े, कॉपियश। देखिए अगर आप एग्जाम में लेके गए हैं चुटका तो आप मारेंगे धक्का धक कॉपी, ठीक है, एकदम फुल कॉपी होगा, एकदम एकदम चोरी, एकदम कितना होना चाहिए, भयंकर चोरी, ठीक है, एकदम मिनी जेरोक्स करके एकदम भयंकर चोरी होता है, ठीक है, एकदम प्रचुर मात्रा में, यानी कॉपियस जो होता है एबेंडेंट, परफ्यूजन, प्लेंटिट्यूड, यानी प्रचुर मात्रा में, अगर छाप रहे हैं तो पूरे छापेंगे, ठीक है, यही होता है कॉपियस। जो कॉपियसनेस है इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। एम्पल, एम्पल और साउंड ऑफ टेम्पल, और टेम्पल क्या है, इंडिया में बहुत ज्यादा है, देखिए ये टेम्पल, ये टेम्पल, ये टेम्पल, ये टेम्पल, इधर इधर टेम्पल, इतना इतना टेम्पल है, पता ही नहीं कौन कौन टेम्पल। तो टेम्पल क्या है, बहुत प्रचुर मात्रा में, यानी एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट, प्रचुर मात्रा में। एम्पलनेस, सेम, एम्पल से ही एम्पलनेस बना है, जो इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। झील, झील यानी झील, ठीक है, झील। और झील में अभी जैसे वैलेंटाइन डे चल रहा है, तो तोता तोती लोग बैठे होंगे बगल बगल में, ठीक है, और उत्साह ले रहे होंगे, ठीक है, कहाँ, झील में, ठीक है। तो एंथुसियाज्म होता है, ठीक है, झील यानी झील, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं झील में। और पिकनिक वगैरह भी जो जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा मजा आता है, ठीक है, यानी पैशंस बोलते हैं, ईगरनेस बोलते हैं, ठीक है, एंथुसियाज्म बोलते हैं। तो झील का मतलब ये होता है। तो वीडियो एंड करते हैं, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए रिवीजन करिए और बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए।